तो अगर बेकरी से ख़रीदें आलमंड केक तो मिलता है कई सौ रुपयों का, और अगर यही कई सौ रुपये बचा के घर में बेकरी से कई गुना बेहतर, मज़ेदार और रुई की तरह नरम, मुंह में घुल जाने वाला फ्लफ़ी सा केक घर में बना के तैयार कर लिया जाए, वो भी बिना ओवन के, तो क्या ही बात होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करूंगी बेकरी स्टाइल आलमंड टी केक की रेसिपी, जो बनाना बहुत ही आसान है सारी टिप्स के साथ। तो फिर रेसिपी को मुकम्मल देखें। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास 1 पाउंड तक का केक टिन मौजूद है और इसको आपने ऑयल से बहुत अच्छे तरीके से ग्रीस करना है। यहाँ आपकी चॉइस है कि अगर आप इसको लोफ पैन में बनाना चाहते हैं या मेरी तरीके से गोल्ड केक टिन के अंदर आप बनाएं, तो फिर दोनों सूरतों में आपने पैन को अच्छे से ग्रीस करना है। ऑयल से, बटर से, घी से, किसी से भी ग्रीस कर सकते हैं और उसके बाद आपने अप्लाई कर देना है बटर पेपर। यहाँ मैं ये तरीका पहले भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, लेकिन जिन लोगों ने नया ज्वाइन किया है उनके लिए ये मैं बताती चलूँ कि अगर तो बटर पेपर आपके पास अवेलेबल नहीं है और केक टिन को आपने अच्छे से कोट करना है ताकि नीचे लगे नहीं, चिपके नहीं केक, तो फिर उसके बेहतरीन नेमल बदल के तौर पे आपने 1 टेबल स्पून मैदा लेना है और अच्छे से सारे केक टिन में घुमाकर इस तरीके से स्टिक कर देना है। जो एक्सेस है वो आप झाड़ लें और ये देखें बेहतरीन केक टिन कोट हो चुका है। चलें अब रखते हैं इसको एक तरफ और अब चलते हैं अपना आलमंड केक बनाने की तरफ। तो इसके लिए आपको चाहिए होंगे 2 अंडे। अगर तो आप बहुत ही स्पॉन्जी, बहुत फ्लफ़ी और बहुत ही एकदम रुई की तरह नरम केक बनाना चाहते हैं तो अंडों का इस्तेमाल इसके अंदर हम स्किप नहीं कर सकते। 2 अंडे लूँगी और उसको जर्दी को अलग करके सफ़ेदी को बिल्कुल से अलग कर लूँगी। तो यहाँ देखिए दोनों अंडों की जर्दी मैंने एक प्याली के अंदर ले ली है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/4 चम्मच नमक, साथ ही मैं इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स। अब इसमें शामिल करूंगी 1 से 2 मज़ीद कुछ चीज़ें, लेकिन रेसिपी को रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने स्टेप बाय स्टेप एज इट इज़ फॉलो करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी केक इतना ही बेहतरीन राइज हो, साइज़ में डबल हो जाए, इतना ही फ्लफ़ी हो। अब इसके अंदर शामिल करूंगी 1/4 कप कुकिंग ऑयल। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना है, तो देखिए जैतून का तेल, सरसों का तेल, इनके अलावा जो भी ऐसा तेल है जिसकी कोई ख़ास स्मेल नहीं है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसमें जाएगा 1/8 कप दूध। अगर चम्मच में पूछें तो ये तकरीबन 3 चम्मच दूध है। साथ ही मैंने शामिल किया है वैनिला एसेंस, और अगर आपके पास आलमंड एसेंस मौजूद हो तो फिर तो क्या ही बात है, वो शामिल करेंगे हम 1/4 चम्मच और अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर दें। अब लिक्विड पोर्शन को रख देते हैं एक तरफ और चलते हैं अंडे की सफ़ेदी की तरफ। यहाँ मैं इस्तेमाल करूँगी इलेक्ट्रिक बीटर का, इसके बगैर ये रेसिपी पॉसिबल नहीं होगी। लेकिन जिन मेरी भाई बहनों के पास इलेक्ट्रिक बीटर की सहूलत नहीं, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये स्टेप आप जग ब्लेंडर के अंदर भी कर सकते हैं। अंडों को आपने इतना बीट करना है कि ये फ्लफ़ी होना शुरू हो जाए। पहले 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही आप देखेंगे इसमें काफ़ी झाग बन जाएगा, ये फ्लफ़ी होना शुरू हो जाएगा। अब बारी आती है इसके अंदर चीनी शामिल करने की। कुल क्वांटिटी जो चीनी की जाएगी वो होगी आधा कप और चीनी जाएगी पिसी हुई। घर की नॉर्मल दानेदार चीनी को ही मिक्सी में पीस लें और पीसने के बाद उसका वज़न करें कि आधा कप होनी चाहिए। लेकिन इकट्ठी चीनी आपने इसमें ऐड नहीं करनी, क्योंकि चीनी भी वेट रखती है। जब आप इतनी मेहनत से बीट करके सफ़ेदी को फुला रहे हैं तो एकदम से वज़न डाल के उसको बिठाना नहीं है, ठीक। अब आपने इसको 3 हिस्सों में करके ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा ऐड करें, साथ साथ बीट करते जाएं। तो जैसे जैसे आप बीट करेंगे आप देखेंगे कि चीनी ऐड करने के बाद ये मज़ीद फ्लफ़ी होती जा रही है। जितना अच्छा आप इसको बीट कर सकते हैं उतना बेहतरीन बीट करना है। जितना अच्छा बीट होगा उतना ही लाइट और फ्लफ़ी आपका केक बन के तैयार होगा। चलें जी, मैं भी चीनी को 3 ही हिस्सों में ऐड कर रही हूँ और आहिस्ता आहिस्ता ये सफ़ेद होती जा रही है। तो उम्मीद है आप रेसिपी एंजॉय कर रहे होंगे। जब तक मैं तीसरा हिस्सा चीनी का ऐड करके बीट करती हूँ तब तक मैं अपने देखने वालों से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर तो आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जो मेरे भाई बहन पहली दफ़ा आए हैं चैनल पे उनको करूँगी वेलकम और रिक्वेस्ट करूँगी कि वो कर लें चैनल को सब्सक्राइब। ये बिल्कुल से फ्री है और इसके बदले आपको मिलती हैं डेली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़। तो झटपट करें सब्सक्राइब और मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ के मज़े लें। जज़ाकल्लाह। तो यहाँ देखें साथ ही हमारी जो सफ़ेदी है वो बहुत अच्छे से बीट हो गई है।
अब सफ़ेदी को आपने इतना ही बीट करना है कि ये बिल्कुल से वाकई में सफ़ेदी बन जाए, सफ़ेद रंग की हो जाए और हल्के हल्के स्टिप पीस बनने लगें, तभी रखेंगे इसको एक तरफ। और अब मिक्स कर लेते हैं ड्राई फ्लावर। तो छान के शामिल करेंगे आधा कप के करीब मैदा, साथ ही इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और आधा चम्मच ऐड करूँगी मैं बेकिंग पाउडर। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे। छाने बगैर कभी भी आपने जो ड्राई फ्लावर होता है उसका इस्तेमाल नहीं करना। बाज़ बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखने में नज़र नहीं आती लेकिन ड्राई चीज़ों के अंदर मौजूद होती हैं। तो छानने से एक तो मैदा हल्का हो जाता है और दूसरी ही सारी चीज़ों से भी बचत हो जाती है। एक बार ये अच्छे से ड्राई मिक्स कर लें। और अब यहाँ देखें, ये जो हमने सफ़ेदी बीट की थी ना, इसका 1 टेबल स्पून उठा के हमने जर्दी वाले मिक्सचर में लेना है और अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि जर्दी का जो वेट है वो थोड़ा सा डेंस हो जाए। ये ना हो कि एकदम बिल्कुल पानी जैसी जर्दी वाले मिक्सचर को हम इतने बीट किए हुए मिक्सचर में डालें और वो बैठ जाए। तो यहाँ देखें, अब इसको सेट करके रखते हैं एक तरफ। और अब जो हमने फ्लावर का मिक्सचर बनाया था ना, वो भी चीनी की तरह 3 हिस्सों में करते हुए हमने सफ़ेदी के अंदर शामिल करना है। लेकिन अब की बार हम बीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी स्पैचुला की मदद से कट एंड फोल्ड मेथड को यूज़ करते हुए थोड़ा थोड़ा फ्लावर इसमें ऐड करते जाएंगे और बहुत ही आराम से आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते जाएंगे। फिर वही बात कि इतना अच्छा बीट करने के बाद हमने इसको बिल्कुल से ख़राब नहीं करना। वीडियो में शायद आपको स्पीड तेज़ नज़र आई क्योंकि मैंने काफ़ी तेज़ी से इसको मिक्स कर दिया था वीडियो में आगे जाके, लेकिन प्रैक्टिकली आपने क्या करना है कि इसको बिल्कुल हल्के हाथों से आहिस्ता आहिस्ता आराम से मिक्स करना है ताकि केक आपका बिल्कुल भी ख़राब ना हो। यानी जिस चीज़ के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिस रिज़ल्ट के लिए आप इतनी मेहनत से बना रहे हैं, उसको एक स्टेप की वजह से ख़राब ना करें। चलें जी, 2 हिस्से शामिल कर दिए हैं। अब मैं ऐड करूँगी फाइनली तीसरा हिस्सा। बस 3 हिस्सों में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता इसकी मिक्सिंग करते जाएं। तो जब आप तीसरा हिस्सा शामिल करेंगे तो जाहिर सी बात है इसके अंदर भी लिक्विड क्वांटिटी थोड़ी सी कम है, बल्कि है ही नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो फ्लावर है ये थोड़ा सा अब चिपकने लगेगा। तो बस आपने ओवर मिक्सिंग बिल्कुल नहीं करनी इसको स्मूथ करने के चक्कर में। बस जैसे ही ड्राई फ्लावर आपको दिखना बंद हो जाए, इसका मतलब है कि आपका जो फ्लावर है वो अच्छा सा मिक्स हो चुका है। तो इस स्टेज पे मज़ीद फिर मिक्सिंग आपने नहीं करनी। और अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर जो जर्दी वाला मिक्सचर बना के रखा था ना, अब बारी आएगी कि वो मिक्सचर हम इसके अंदर ऐड कर दें। तो यहाँ देखें, क्योंकि हम ऑलरेडी अंडे की सफ़ेदी वाला 1 चम्मच जर्दी में मिक्स कर चुके थे, तो इस स्टेज पे हमने सारा मिक्सचर इकट्ठा ही शामिल करना है। और अब दोबारा से कट एंड फोल्ड मेथड को यूज़ करते हुए हमने इसको इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इस रेसिपी को जब आप बनाने खड़े होंगे तो ज़रूर आपके 15 से 20 मिनट लगेंगे, लेकिन इंशाल्लाह जब आप केक का रिज़ल्ट देखेंगे तो वाकई में फिर इस रेसिपी के बाद आपका दिल ही नहीं चाहेगा कि आप किसी और रेसिपी से ये केक बनाएं। मेरा वादा है कि अगर आप सारे स्टेप्स को ऐसे ही फॉलो करते हैं तो आपका केक बहुत ही मुलायम, बहुत ही फ्लफ़ी बन के तैयार होगा। तो ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता करके हमने सारा जो मिक्सचर था वो इसके अंदर पोर कर दिया है और अब जो कंसिस्टेंसी है वो कुछ ऐसी है। तो चलें, अब ये मुकम्मल तौर पे तैयार है। इसको ऐड कर देते हैं हम केक टिन के अंदर। कंसिस्टेंसी आप देख लें, परफेक्ट रिबन कंसिस्टेंसी है। तो बस ऐसी ही होनी चाहिए और सारा मिक्सचर हम इसमें समेट के अच्छे से पोर कर देंगे। अब केक टिन को आपने कम से कम 8 से 10 दफ़ा हल्के हल्के काउंटर के ऊपर टैप कर लेना है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने मिस नहीं करना। और कोई स्टिक लेके एक बार अच्छे से घुमा दें ताकि कोई एयर बबल हो तो वो भी निकल जाए। तो यहाँ देखें, माशाल्लाह से हमारा केक अब तकरीबन बेक होने के लिए रेडी है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आलमंड केक बनाएं और आलमंड ही शामिल ना करें। तो यहाँ आपकी चॉइस है, अगर आप इसको पूरे हिस्सों में ऐड करना चाहते हैं यानी कि हाफ करके, तो आप ऐसे ऐड कर दें। मैंने इसको तकरीबन 10 से 12 बादाम को बारीक बारीक क्रश कर लिया था और टॉप पे इस तरीके से ऐड कर दिया है। तो यहाँ आप पतीली में बना रहे हैं, ना किसी माइक्रोवेव में और ना ही किसी ओवन में। पतीली को 10 से 15 मिनट पहले प्री हीट कर लें। उसके बाद आपने इस तरीके से कोई स्टैंड रख के उसके ऊपर केक टिन रख के कवर कर देना है। बिल्कुल घड़ी देख के एग्जैक्टली ये केक लो मीडियम हीट के ऊपर 30 मिनट्स में
पक्का प्रोफेशनली बेक हो चुका था। और स्टिक से आप इसको चेक कर लीजिए कि अगर अंदर से कच्चा है तो आप 5 मिनट दे सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल लोवेस्ट हीट के ऊपर इसको बनाया है। इस केक का बेहतरीन बेक होने का राज ही यही है कि बिल्कुल जो दम वाली आंच से थोड़ी सी ऊपर होती है ना, उस आंच के ऊपर आपने इसको बेक करना है। आंच को ज़रा सा भी तेज़ नहीं करना। स्लो बेक होता है लेकिन बेहतरीन बेक होता है। रूम टेम्परेचर पे आने तक इसको पहले थोड़ा सा ठंडा कर लें और उसके बाद आपने इसको छुरी की मदद से साइडों से फ्लिप करना है। और ये देखें, अब ये नीचे से जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये सिर्फ इसने थोड़ा सा कलर लिया है, ये जला नहीं है। मेरा केक टिन क्योंकि बहुत ही पतला सा है इसलिए वो कलर ले लेता है बीच वाली आंच की जगह से। यहाँ देखें माशाल्लाह हमारा ज़बरदस्त सा आलमंड टी केक बन के तैयार है। और ये आप रिजल्ट्स चेक करें। तो इतनी जो मेहनत करते हैं ना, तो यहाँ पर आके वो सारी मेहनत वसूल हो जाती है जब आप इसको हर तरीके से चेक कर लेंगे। केक वापस बाउंस होके अपनी जगह पर आएगा और किसी भी तरीके से देखें इतना सॉफ्ट है लेकिन फिर भी अपनी जगह से टच से मस नहीं हो रहा। और जब आप इसे काटेंगे तो ये रुई की तरह नरम होगा। तो लग रहा है ना बेकरी से कई गुना बेहतर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि बेकरी पे इतने पैसे देकर जो आप पाउडर मिला केक खाते हैं ना, जो पाउडर से फुला के डबल कर दिया जाता है वज़न में भी और साइज़ में भी, उससे कई गुना बेहतर है कि घर पे फ्रेश बनाएं, फ्रेश खाएं। अंदर से भी दिखा दूं प्रॉपरली कुक्ड है और माशाल्लाह यहाँ पर अब आप सारे रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो रुई की तरह नरम मुलायम ये टी केक आप सब ज़रूर ट्राई करें। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार करती हूँ। तो हर लिहाज से इस केक को आप टेस्ट करें, इंशाल्लाह बेहतरीन साबित होगा। तो ये देखें, आप इसको कट कर लेते हैं। फिर रुई में और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, कहा था ना बिल्कुल रुई जैसा नरम केक होगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।